नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन ट्रैक विथ अजय में, जहां हर दिन मिलेगा आपको फ्रेश करंट अफेयर बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो यह प्लेटफॉर्म रखेगा आपको हमेशा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बिना किसी देर के। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1965, 1972, 1974, 1978। तो इसका सही जवाब होगा 1972। तीसरा प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा फैराडे का नियम। चौथा प्रश्न, ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, जैव विविधता, आर्थिक विविधता। तो इसका सही जवाब होगा भाषाई विविधता। पांचवा प्रश्न, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। छठवां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका सही जवाब होगा 20%। सातवां प्रश्न, हाल ही में बीएसएफ की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? कांगो, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, सोमालिया। तो इसका सही जवाब होगा कांगो। आठवां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्सइमो स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 10 जून 2025, 10 जुलाई 2025, 10 अगस्त 2025, 10 सितंबर 2025। तो इसका सही जवाब होगा 10 जून 2025। नौवां प्रश्न, भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारतीय अधिनियम लागू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। 10वां प्रश्न, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, ब्रिटेन, रूस, पोलैंड। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाघ अभयारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र का कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। 12वां प्रश्न, भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? अंतरिक्ष विभाग, डाक विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका सही जवाब होगा डाक विभाग। 13वां प्रश्न, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो इसका सही जवाब होगा 10 साल। 14वां प्रश्न, दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्ष में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 200 मिलियन मीट्रिक टन, 225 मिलियन मीट्रिक टन, 250 मिलियन मीट्रिक टन, 300 मिलियन मीट्रिक टन। तो इसका सही जवाब होगा 300 मिलियन मीट्रिक टन। 15वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली,
तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। 16वां प्रश्न, हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 17वां प्रश्न, हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। 18वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं? ईरान, सीरिया, इजराइल, सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब होगा सीरिया। 19वां प्रश्न, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो इसका सही जवाब होगा 5 जून। 20वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।